Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. Guys, आज की एनर्जी मैं बता देती हूँ. एनर्जी लाइक मैक्सिमम वे में अच्छी है एंड बेसिकली एनर्जीज ख़राब नहीं होती, हम कैसे उसे परसीव कर रहे हैं, दैट डिपेंड्स ऑन अस. बट आज की एनर्जी ऐसी है कि शिवरात्रि का दिन है, तो सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं. हैप्पी महाशिवरात्रि टू एवरीबडी फर्स्ट ऑफ ऑल. और सबसे पहले तो यही कहूँगी कि सुबह से ही जो एक शिव और शक्ति के जो वेडिंग की फ़ोटोग्राफ्स बहुत दिख रही हैं, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे यूनियन का जो है ना मौसम आ गया है. इस टाइप का एक वो लग रहा है, सेलिब्रेशंस का मौसम लग रहा है, खुशियों का मौसम लग रहा है. तो ऐसा कुछ ये शिवरात्रि जो है लेकर आ रही है, आ गई है इनफैक्ट. और जो मेडिटेशन में भी मैंने नोटिस किया आज, इट वाज I saw DM and DF's physical intimacy. I saw signs of new beginnings. और एक बहुत ही शाइनिंग सिल्वर मून दिख रहा था उसमें, जो कि DM और DF साथ में देख रहे थे जिसको. तो दिस न्यू मून इज़ ऑल्सो ब्रिंगिंग सम वेरी गुड events or some very good times for twin flames for sure. या मे बी कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिले. यस, आर्कएंजल जो है, मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट पे एक शेयर किया था. आर्कएंजल मेटेट्रॉन की जो ट्विन फ्लेम थी शकीना, उनकी फ़ोटोग्राफ मैंने शेयर की थी, जिनका ग्लो बोलते हैं कि सन के बराबर से था. तो समहाउ वो पोस्ट मैं कर चुकी थी, उसके बाद भी वो पोस्ट आज सुबह तक इनफैक्ट वो बार बार ना मुझे शो हो रही थी, जैसे ही मैं कुछ और पोस्ट करना चाह रही थी उस पर. तो एवरी टाइम वो जो फ़ोटोग्राफ थी वो मेरे सामने आ रही थी, और उसमें जो रेज थी ना, दैट वाज सेइंग समथिंग. मुझे लगा था ये कुछ कन्वे कर रही है फ़ोटोग्राफ, क्योंकि वो कल लाइक सुबह से रात तक वो फ़ोटोग्राफ हटी नहीं मेरे यूट्यूब से. जबकि वो मैं पोस्ट कर चुकी थी, और जब जैसे ही मैं कुछ नेक्स्ट पोस्ट करने लगती थी तो वो हर बार मेरे सामने आ रही थी. या जब भी मैं यूट्यूब ओपन कर रही थी, एवरी टाइम दैट फोटोग्राफ वाज रिफ्लेक्टिंग इन फ्रंट ऑफ मी, एंड आई वाज लाइक कंटेम्पलेटिंग के क्या कहना चाहते हो आप, क्या बताना चाह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ. बट टुडे आई समहाउ रिसीव्ड अ डाउनलोड के जो उनके फेस का ग्लो है, जो सन की रेज उनके चेहरे के आसपास दिख रही थी, दैट वाज रिफ्लेक्टिंग ऑल द आर्कएंजल्स. और ये भी रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि डीएफ अब अपनी फुल ग्लो में है, फुल पावर में है, और सभी एंजल्स एंड आर्कएंजल्स की उन पर लाइक असिस्टेंस डीएफ को मिल रही है, एंड एवरीबडी इज़ विद अस. एंड समहाउ ऐसा भी है आज के सुबह से ही क्लाउड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अटेंशन मेरी अपनी तरफ खींच रहे हैं, जबकि ये मेरे साथ बहुत रेयरली होता है. बट आई क्लिक्ड 1-2 पिक्स. मुझे बिल्कुल ऐसा लगा उस टाइम के लाइक एंजल्स आर अराउंड ओवर देयर, वो हमें वहाँ से देख रहे हैं. ऑल्दो जब तक मैंने डिसाइड किया कि मैं पिक्स क्लिक करूँ, तब तक वो क्लाउड्स हल्के से फेड हो गए. बट स्टिल आई क्लिक्ड 1-2 पिक्स एंड आई विल शेयर दोज विद यू. इसके अलावा एक विज़न मुझे दिखा था जिसमें कि डीएफ जो है ना, वो डीएम को अपना लाइक एक रसगुल्ला, स्वीट डिश, जिसको रसगुल्ला नहीं पता हो, रसगुल्ला हाफ बाइट करके और बाकी का अपने डीएम को खिला रही थी. तो समवेयर आई फेल्ट के ये क्या हो रहा है, मेरा थोड़ा सा ध्यान उधर से टूटा भी वो वाला विजन देख के लाइक आई कुडंट अंडरस्टैंड इट उस मोमेंट पे. लेकिन लेटर ऑन आई फेल्ट लाइक इट इज़ अबाउट शेयरिंग. और ये जो शेयरिंग है, इट कैन बी ऑफ वेरी गुड टाइम्स, वेरी गुड मोमेंट्स, वेरी गुड इवेंट्स. और ये जो शेयरिंग है, इट कैन बी अ शेयरिंग ऑफ विजडम एंड कॉन्शियसनेस एंड इंटीमेसी ऑफ कोर्स. ठीक है, तो ये शेयरिंग जो है वो शो हो रही थी.
बिटवीन डीएम एंड डीएफ। और इसके अलावा एक चैनलिंग आई थी जिसमें कि डीएम वाज इनटू अ केव, लेकिन बस 2 या 3 स्टेयर्स ही दूर थे वो केव के मतलब एग्जिट पॉइंट से, और वहाँ से बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही थी एंड ही न्यू, अब बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उन्हें रास्ता पता था। लाइक ही वाज नॉट सर्चिंग द वे, केव में बीच में उनको बिल्कुल सामने साफ लाइक खुला आसमान और रोशनी दिख रही थी, उनको बाहर का रास्ता दिख रहा था उस केव में से। वो उस डार्कनेस के साथ पूरे फेथ और पूरी स्ट्रेंथ के साथ बाहर कदम रख रहे थे। तो इट वाज जस्ट 2-3 स्टेयर्स लेफ्ट, तो वही प्रॉब्ली देयर वर 3 स्टेयर्स। और आज बहुत ज़्यादा 3 नंबर बार बार दिख भी रहा है, बार बार 333 सामने आ रहा है। तो इट कैन रिप्रेजेंट समथिंग फॉर श्योर, बट मैं ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बोलती नहीं हूँ, बिकॉज फिर एक्सपेक्टेशंस उस हिसाब से डेवलप हो जाती हैं एंड फिर पेशेंस जल्दी से ओवर हो जाती है हमारी। तो आई वोंट से मच, बट हाँ, वो जो 2-3 स्टेयर्स थी वो यही रिप्रेजेंट कर रही थी कि ज़्यादा दूर नहीं है वो उस लाइक अवेकनिंग से, उस चेंज से, उस डार्कनेस से बाहर निकलने में ज़्यादा वक्त नहीं है उनको, वो बस जस्ट ऑलमोस्ट बाहर आ गए हैं, राइट। इसके अलावा you like yes, there is some karmic cycle ending up, because I saw the dragon, जो कि बहुत सारे mythological या ancient buildings, या आप कह सकते हो बहुत पुराने जो temples होते हैं उनमें भी दिखता है dragon sort of thing या snake sort of thing eating itself, और वो infinity के sign में होता है। तो इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स के लाइक यू हैव टू एंड अप योर सेल्फ इन ऑर्डर टू टेक अ न्यू बर्थ, तो वो डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी दिखाता है। और वो एंड अप उस तरीके से नहीं, बट अवेकनिंग शो कर रहा होता है। तो वो साइन भी आया, और ये इन्फिनिटी तक जो है ना, ये प्रोग्रामिंग्स चलती रहती हैं और इट टेक्स अस टू इन्फिनिटी बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें वो रिप्रेजेंट करता है, तो वो सिंबल भी दिखा था, एंड विच इज़ अ वेरी गुड सिंबल अगर हम बात अवेकनिंग की करें तो। ठीक है, तो वो भी शो हो रहा था, एंड यस, अलग से दिख रहा था कि कुछ ऐसे लाइक सम डेविल एनर्जी विल बी देयर फॉर श्योर, जब भी डीएम एंड डीएफ यूनियन की बात आ रही है तो। एंड इट वाज लाइक कि कोई जैसे जाना पहचाना था एंड इट सडनली टर्न्ड इनटू डेविल एनर्जी। तो इट कैन बी अबाउट कार्मिक्स, ठीक है, वो कार्मिक्स कोई ना कोई इशू कर सकते हैं। आई समहाउ फेल्ट येस्टरडे नाइट, मुझे कुछ ऐसा फील हुआ कि जैसे ना लाइक कार्मिक्स हैव प्लेड समथिंग, कोई उन्होंने कोई ना कोई चाल चली है जिसका इम्पैक्ट डिपेंड्स ऑन डीएम कि वो कितने अवेकेंड है, उन पर आएगा या नहीं आएगा। बट प्रॉब्ली आई ऑल्सो रिसीव्ड अ चैनलिंग कि डीएम उस चीज़ को ओवरकम करके निकल जाएंगे, चाहे कुछ भी वो कार्मिक ने किया होगा। तो ये भी एक चीज़ थी। तो एक ये चीज़ आ रही है, सो इट कैन ट्रिगर एनीबडी, बट अगर आप पेशेंस से काम लोगे और जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया उस तरीके से डील करोगे सिचुएशंस को, तो थिंग्स विल बी बेटर फॉर श्योर। एंड येस, स्पिरिट गाइड्स आर ऑल अराउंड यू, तो आपको विजडम मिल सकता है, कोई डाउनलोडिंग्स मिल सकते हैं, कुछ चैनलिंग मिल सकता है, या किसी पोइट्री के फॉर्म में, किसी पिक के फॉर्म में, किसी पेंटिंग के फॉर्म में, किसी डायलॉग के फॉर्म में, किसी सीन के फॉर्म में, यू कैन रिसीव सम ऑफ द डाउनलोड्स और चैनलिंग्स जो भी आपसे रिलेटेड होंगी, पर आप पर्सनली डायरेक्टली डिवाइन के थ्रू भी आपको मिल सकता है। ठीक है, सो पे अटेंशन टू साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़। और ये स्पिरिट एनिमल्स के थ्रू भी आपको ना बहुत ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन या गाइडेंस मिल सकती है इस टाइम। तो आई सॉ अ लेडी जो कि अपने घर की दहलीज पे बैठी हुई थी और बहुत सारे आउल्स उनके आसपास बैठे हुए थे। तो जो आउल्स हैं वो विजडम
रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लेडी थी वो अपने घर के दहलीज पे ही थी, एंड शी वाज लुकिंग एट आउल्स, और आउल्स जैसे उन्हें कुछ रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्हें कुछ शो करना चाह रहे थे। तो वो उन्हें कुछ दिखाना चाह रहे थे बेसिकली। तो फॉर श्योर यू हैव टू पे अटेंशन टू द साइंस, और कुछ ना कुछ डाउनलोड्स या विजडम या स्पिरिट एनिमल्स या स्पिरिट बर्ड्स के थ्रू या स्पिरिट गाइड्स इन एनी फॉर्म, आपको किसी न किसी वे में जो भी आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो दी जा सकती है। सो बी अटेंटिव अबाउट इट, ठीक है। एंड डीएम्स आर कमिंग इन फुल स्पीड नाउ, ठीक है। अब चीज़ें जो है ना वो स्पीड अप हुई हैं, एनर्जी स्पीड अप हुई हैं, तो डीएम जो है वो लाइक मुझे कल मेडिटेशन में भी ऐसा दिखा था, और आज मुझे चैनलिंग भी इन सम अदर फॉर्म इस टाइप की हुई है, दैट डीएम्स आर कमिंग इन लाइक देयर फुल स्पीड। अब वो डीएफ को अप्रोच करेंगे आकर, और उसके बाद कैसे हैंडल करना है चीज़ों को, you all better know this, हाँ। ओके, यस गाइज, एक चैनलिंग आई थी कि जो डीएफ है ना वो बहुत सारी डीएफ को ट्रिगर्स मिल रहे हैं फैमिली की तरफ से या फ्रेंड्स की तरफ से या मे बी लाइक सोसाइटी की तरफ से। तो वो शिव जी को कह रही हैं कि बहुत उंगलियां उठती हैं भोले बाबा आपकी बेटी पे, मैं बस आपके विश्वास पर चुप हूँ कि आप सब देख रहे हैं। तो वो ना लाइक डीएफ के सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं डीएफ को, और एश्योर कर रहे हैं अपनी एक स्माइल के साथ कि सब अच्छा होगा, अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप किसी को फादर मान लेते हैं दिल से, तो फिर बिल्कुल रिलीव्ड हो जाइए, वो सब देख रहे हैं, वो सब कर लेंगे, जो आपका काम है आप सिर्फ वो करते रहिए। और डीएम्स के लिए एक चैनलिंग रिसीव हुई, जैसे कि अवेकनिंग तो उनकी ज़ोर शोर से चल रही है, बहुत सारी चीज़ें रोज़ उनके सामने ऐसी आ रही हैं जो जो आंखों से ना आंसू तो कम गिराएंगी शायद, जिनको देख के आंखें जल जाती होंगी, दिल जल जाता होगा। इस तरीके की चीज़ें उनके सामने आ रही हैं, और अभी फर्दर और आएंगी। अवेकनिंग एकम्प्लिश होते होते उनके सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी। बेसिकली बहुत सारी क्लैरिटी उनको मिलेगी, और दिल तो उनका बहुत जलेगा इन चीज़ों में, जब वो बहुत सारी चीज़ों की ट्रुथ उनके सामने रिवील होगी। बट सच्चाई ऐसे ही सामने आती है, अवेकनिंग इसी तरीके से होती है। एंड जब ये सारी चीज़ें होंगी तो ऑब्वियस है दैट विल बी द टावर मोमेंट। तो ऐसे टावर मोमेंट्स डीएम के सामने आ सकते हैं, विच विल बी लाइक जो उनको शेक कर दे, जो ऐसे लगे कि बिजली गिर गई है लाइफ पे, या फिर कुछ ऐसा लगे कि दिल जल रहा है, आंखें जल रही हैं वो सच्चाई देख के, समथिंग लाइक दैट। इस तरीके की चैनलिंग थी। सो इट इज़ ऑल फॉर गुड, इट इज़ ऑल फॉर अवेकनिंग। तो बस व्हाट वी कैन डू इज़ टू डू आवर वर्क, अपने ऊपर वर्क करें, अपने पर्पस पे वर्क करें, अपना सेल्फ लव सेल्फ केयर करें, यूनिवर्सल लॉज फॉलो करें, उनके बारे में जो कॉन्शियसनेस है वो मैसेज में स्प्रेड करें, और डेफिनेटली डीएम को अनकंडीशनल लव और सपोर्ट सेंड करते रहिए, और डिवाइन को अपना ग्रैटिट्यूड और फेथ कन्वे करते रहिए, एंड थिंग्स विल बी वंडरफुल फर्दर, क्योंकि न्यू एनर्जीज हैं, न्यू बिगनिंग्स हैं, एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू कम आउट इन अ वेरी शाइनिंग वे। जैसे कि वो मून शाइन कर रहा था ना, सिल्वर, एज आई सेड, जिसे डीएम एंड डीएफ देख रहे थे, बिल्कुल वैसे ही चमकती हुई लाइफ आगे आपका वेट कर रही है, एंड एवरीथिंग विल बी गुड वेरी सून। ओके, so best wishes, and do take care of yourself and your family. God bless us all. Bye bye, and very happy महाशिवरात्रि to everybody. मैं एक टिप देना चाहूँगी, जो भी आपने सुबह पूजा पाठ कर लिया होगा, बियॉन्ड दैट इफ़ यू वांट, तो बहुत सारे साधक जो है ना महाशिवरात्रि की रात को सोते नहीं हैं। तो लास्ट ईयर भी आई कन्वेड दिस थिंग, आई बिलीव, और
अगर मैंने नहीं किया तो इस साल मैं बता देती हूँ कि रात को अगर आप पूरी रात नहीं भी जाग रहे, ऑल्दो शिवरात्रि की रात को बहुत साधक जागते हैं, अगर आप पूरी रात नहीं जाग रहे हैं तो भी रात को यू कैन गो फॉर सम जाप और समथिंग, जितनी भी देर के लिए आपको कन्वीनियंट हो। 5 मिनट्स कन्वीनियंट हो तो 5 मिनट, 10 मिनट कन्वीनियंट हो तो 10 मिनट्स, चाहे आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, इफ़ यू कैन गो फॉर सम गुड जाप, महामृत्युंजय का हो, चाहे शिव रुद्राष्टकम हो, चाहे जो भी आपको जो भी पसंद हो, ओम नमः शिवाय का ही हो या ओम शिवोहम का ही जाप हो, कुछ भी, या अर्धनारीश्वर स्तोत्रम हो, वो 15 मिनट्स अराउंड का होता है जनरली। यू कैन गो फॉर एनीथिंग, जो भी आप सुनना चाहो, जिसमें भी आप ध्यान लगाना चाहो भगवान को और अपना ग्रैटिट्यूड और अपनी विशेस भेजना चाहो, ठीक है। So that's it for now. Bye bye. Take care.